जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर का। ठीक है, तो कैलेंडर का आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रीजनिंग का चौथा पार्ट है। तो आप लोग अन्य जो पार्ट बने हुए हैं वो भी आप लोग देख लें। तो ये हमारा कैलेंडर का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग देखें इसे और समझें कि कैलेंडर में किस तरीके से प्रश्न हमारे बनते हुए हैं। तो देख लेते हैं। पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, जो पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट होती है। वो उसकी हम थ्योरी इसके बारे में देखेंगे। तो देख लेते हैं आज की थ्योरी, इसमें थ्योरी क्या है। तो थ्योरी देखते हैं। तो कैलेंडर का देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया गया था। या इसमें होता क्या है, 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकेंड की बात ये कहता है। कौन कहता है? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकेंड की बात कहता है। यही समय को मिलाकर 4 साल में एक वर्ष बन जाता है। ठीक है, एक लीप वर्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लीप वर्ष बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर लीप छूट गया है, एक लिखा हुआ है तो थोड़ा उसको माफ़ करेंगे। ठीक है, एक लीप वर्ष बन जाता है। देख लेते हैं। तो एक साल में कितने? तो एक साल में 12 माह होते हैं। क्या होते हैं? एक साल में 12 माह होते हैं। और सप्ताह कितने होते हैं? तो सप्ताह होते हैं 52। ठीक है, एक साल में 12 माह और 52 सप्ताह होते हैं। देख लेते हैं अगला। तो कैलेंडर को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो ईयर होता है, एक होता है शताब्दी। ठीक है, तो ईयर को भी 2 भागों में बांटा जाता है। किसको? ईयर को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष में 4 से भाग हम नहीं देते हैं। जैसे इसमें जो हमारे एग्जाम्पल हैं 2007, 2009, 2021, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। इनमें कुल मिलाकर दिनों की संख्या 365 होती है। कितनी होती है? 365 दिन होती है। और इसमें जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है। किसमें होता है? तो जो सामान्य वर्ष होते हैं उनमें फरवरी जो है 28 दिन का होता है। अगला देख लेते हैं। तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो विषम दिनों की संख्या इसमें 1 होती है। अगला देख लेते हैं। तो अगला है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या है? लीप वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हैं 2004, 2008, 2016। और इसमें जो फरवरी माह होता है वो कितने का होता है? वो फरवरी माह 29 दिन का होता है। इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है, इसीलिए ये लीप वर्ष कहलाता है। ओके, इसमें जो कुल दिनों की संख्या है वो 366 होती है। कितनी होती है? तो इसमें कुल दिनों की संख्या 366 होती है। अगला शताब्दी। तो शताब्दी के बारे में देखते हैं। शताब्दी में हम 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं। 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है। और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। कितने? 0 विषम दिन होते हैं। ऐसे ही 800 वर्षों में 0 विषम दिन। 1200 वर्षों में 0 विषम दिन। 1600 वर्षों में 0 विषम दिन। 2000 वर्षों में 0 विषम दिन। ठीक है, देख लेते हैं अगला। तो माह तथा उनके कोड। तो माह तथा उनके कोड क्या हैं? जनवरी का 3 होता है। फरवरी का, तो फरवरी जब 28 दिन की होती है तो 0, और 29 दिन की होती है तो 1 वहाँ पर होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त का कोड है 3, सितंबर का कोड है 2, अक्टूबर का कितना कोड है? तो अक्टूबर का 3, नवंबर का कोड है 2, दिसंबर का कोड कितना है? तो दिसंबर का कोड है 3। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्या हो जाएगा? अगला है दिनों का कोड। तो दिनों का कोड क्या हो जाएगा? रविवार का कोड होता है 0, सोमवार का कोड होता है 1, मंगलवार का कोड होता है 2, बुधवार का कोड होता है कितना? तो 3 होता है। बृहस्पतिवार का कोड होता है 4, शुक्रवार का कोड कितना होता है? शुक्रवार का कोड होता है 5, शनिवार का कोड होता है 6। ठीक है, तो ये हमने जो थ्योरी क्लास था वो हमने इम्पोर्टेंस में देख लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न किस माध्यम से बनते हैं? हम प्रश्न के माध्यम अब देखेंगे प्रश्न हमारा कैसे बनता है। तो चलें प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं प्रश्न हमारा कैसे बनता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं अपना हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। पहला क्या है?
1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को हम दिन निकालेंगे, कौन सा दिन उस दिन था। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले देखा था शताब्दी। ठीक है, तो शताब्दी में हमारा ये 2015 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम पहले का दिन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम चले आते हैं 2014 पे। ठीक है, 2014 पे चले जाते हैं, तो ये टोटल हमारा 2014 हो गया। अब हमने देखा था कि 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। ठीक है, 800 वर्षों में 0 विषम दिन, 1200 वर्षों में 0 विषम दिन, 1600 वर्षों में 0 विषम दिन और 2000 वर्षों में 0 विषम दिन। तो क्या है हमारा, तो हमारा टेबल क्या था, टेबल हमारा था 100, इधर पुराना देखते हैं ना, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 1 थी। ओके, 200 वर्षों में कितनी थी, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 5 थी। ओके, 5 थी। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3। ठीक है, 3 है। और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से और 400 वर्षों में 0। ठीक है, अब जो 400 से कट जाएगा वही उसमें क्या होगा, उसमें 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें, तो इसको तोड़ लेते हैं 2014 को, तो इसको हम 2000 कर लेते हैं यहाँ पे प्लस 14। ठीक है, ये थोड़ा हमारा मतलब सरल हो गया। ठीक है, सरल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो है हमारे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें दिनों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। इसको हम ब्रैकेट में इधर रख लेते हैं क्योंकि ये जानकारी हमारी पुरानी थी। 14 हमारा बचा है। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे विषम दिनों की संख्या। तो 14 वर्षों में हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, तो कितने से भाग करेंगे, 4 से। ठीक है, तो किससे भाग करेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे। क्या होता है, जो लीप ईयर होता है वो 4 सालों में एक बार आता है ना, लीप ईयर जो होता है वो 4 सालों में एक बार आता है। तो 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12। तो यहाँ शेष 2 बचा, तो यहाँ शेष से मतलब हमारा कुछ नहीं है, हमारा मतलब है क्या है, भागफल से। तो भागफल हमारा इसमें कितना आया, 3 आ गया। तो यहाँ हम इसको 3 को लिख लेंगे। ठीक है, प्लस लगा लेंगे क्योंकि इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, 3 हमारा यहाँ पे हमने लिख लिया उसका। ठीक है, 3 हमने लिख लिया है। अब हमारा क्या हो गया, तो इतना हमारा बच गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा और ऐड क्या हो गया, तो अब हमें ऐड करना है जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में कितनी तारीख है, 1 तारीख है, 1 जनवरी। और 2015 था, तो ठीक है 2015 तो हमने 14 ले लिया। 14 दिसंबर हमारा, क्या मतलब सन 2014 दिसंबर तक हमारा पूरा हो गया। अब हमारा जनवरी है। ठीक है, तो 1 जनवरी है, तो यहाँ हम 1 जनवरी को लिख लेते हैं। तो टोटल हमारा ये कितना हो गया, आप जोड़ के बताएं। तो 14 और 3 17 और 1 18। तो टोटल जो हमारा है दिनों की संख्या कितनी हो गई, 18 दिनों की संख्या हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 7 से भाग। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 4 14 हो गया। 14 से 18 में से 14 भाग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो शेष फल जो हमारा इसमें आएगा वो क्या आया है, 4 शेष आया है। तो हमने बताया था दिनों के कोड, दिनों के कोड हमने क्या बताए थे आपको, रविवार बराबर क्या होता है, रविवार बराबर 0 मतलब, ठीक है, और सोमवार बराबर 1, मंगलवार बराबर 2, बुधवार बराबर 3 और बृहस्पतिवार 4। तो इसमें हमारा कौन सा हो गया उत्तर, 4 हो गया। ठीक है, शेष हमारा क्या है, 4 आया है। तो अब हमारा उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को क्या है, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, तो उस दिन होगा बृहस्पतिवार। क्या होगा, उस दिन हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, इसको जो अगर हम अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, जिससे आप लोगों को सही सही समझ में आ जाए और भी। ठीक है, देख लेते हैं। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा।
1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो देखना है जो हमारा 2008 है तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। लिख लेते हैं 1 जनवरी 2008 और यहाँ लिखते हैं 1 जनवरी 2009, ठीक है। तो इतना जो हमारा है ये तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, ये सेम हो जाएगा। इसमें देखना है तो इसमें जो हमारा 2008 है ये कैसा है, तो ये है लीप ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। तो लीप ईयर में हम क्या करते थे, लीप ईयर में हम हमेशा 2 से भाग दिया करते थे। कितने से? 2 से भाग दिया करते थे लीप ईयर में। लीप ईयर में हम हमेशा 2 से भाग देते हैं। तो देख लेते हैं लीप ईयर में हम 2 से किससे भाग देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो देख लेते हैं 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, ठीक है, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था तथा जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो जनवरी क्या है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, तो आपको ये बताना है। तो हमने 1 जनवरी यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो जो 2008 है ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, तो लीप ईयर में हमारे लिख लेते हैं यहाँ है लीप ईयर में हमारा ऑड डेज कितना होता है, तो ऑड डेज जो होते हैं, ऑड डेज की संख्या होती है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2008 में मंगलवार था, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है। तो मंगलवार +2, तो क्या करेंगे मंगलवार +2, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक है, ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे आप लोगों को तो आप लोग इस तरीके से उसको लगा देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये आपको बताना है। तो आप देखें इसमें हम कैसे इसको करते हैं, तो इसमें करने का ट्रिक हमारा देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रश्न हमारा किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहेंगे जिससे आप लोग यह कह पाएँ कि हमने आप लोगों को ट्रिक बताई नहीं, ठीक है। तो ट्रिक भी कहीं कोई नहीं होती है, वो सावधान ही होता है। तो इस क्या करेंगे हम 1950, ठीक है, 1950 से हम एक कम करके ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जनवरी है, ठीक है। तो हम पहले 1949 का पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है, 1949 का, ठीक है। तो 1949 का हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1949 में कितने दिन टोटल हमारे विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं 1949 को तोड़ेंगे तो हम 1600, ठीक है, 1600 + 300 + 49, ठीक है, +49। तो हमने देखा था 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है। और 300 वर्षों में कितनी होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ लिख लेते हैं ऑड डेज कितने होते हैं, तो 1 होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 49 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हम इसमें निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा 49, तो 49 में हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे, तो 4 × 4, ठीक है, ये हमारा कट गया। और फिर यहाँ निकालेंगे और 9, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 49 तो हमारा था ही, फिर 12, अब हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। हमने ये 1 यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर ये जो आया है 12, तो हमने 12 यहाँ पर लिख लिया इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कितना है, तो अब हमारे पास जो 1950 है, सन 1950 का, उसमें 26 जनवरी हमारे पास है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ जनवरी तक का ही दिया हुआ है, तो उसमें हम सिर्फ 26 जनवरी को लिख लेंगे, ठीक है, 26 जनवरी को लिख लेंगे। तो देख लेते हैं, तो अब इनको हम सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ें, 9 और 2 12, 1 13, ठीक है, क्या होता है 9 3 12, 12 और 6 कितना होता है, 12 6 18, ओके। 4 3 7, 7 और 1
8। ठीक है, तो 88 दिन हमारा कितना हो गया? 88 दिन हो गया। अब हमारा 88 दिन निकल के आया है, तो 88 को हम अब क्या करेंगे? सप्ताह से भाग देंगे। ओके, सप्ताह से इसको हम भाग देंगे, तो इसे हम 7 से भाग देंगे 88 को। तो देख लेते हैं, 7 एकम 7, यहाँ 1 आ गया। ओके, अब यहाँ कितना हम 8 पूरा उतारेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, तो कितना आया यहाँ पर? शेष हमारा कितना हो जाएगा? शेष 4 हो जाएगा। तो शेष हमारा जो 4 हो गया। अब इसी को क्या करेंगे हम? इसी को हम देखेंगे अब दिनों का कोड। तो दिनों का कोड हमारा रविवार का 0 है, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ठीक है, बृहस्पतिवार का 4। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा इसमें भी उत्तर आ जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, इसमें भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम देख लिया है 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमने 1 साल पीछे ले लिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, उससे हमने 1 साल पीछे ले लिया, 26 जनवरी 1949 को ले लिया। ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया है 1600 में प्लस 300 प्लस 49 में। 300 वर्षों में एक ओड डेज होता है, कितना? विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसका सूत्र भी एक होता है, वो सूत्र आप लोग देख लें। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र हम बना लेते हैं। ठीक है, सूत्र क्या हम बना लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, शताब्दी वर्ष इनटू, अभी देख लें। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है? 31 अक्टूबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देख लेते हैं हमारी ट्रिक क्या है, जो हमने पहले ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया है, तो हम ट्रिक बता ही देते हैं आप लोगों को हैं। तो तारीख प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी वर्ष, ठीक है, प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक और बटे 4, और उसका भी बटे क्या होता है? 7। ठीक है, ओके, तो चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? 31 अक्टूबर 1984, तो ये हमारा क्वेश्चन हमें करना है। तो देख लेते हैं, तो हम उसी तरीके से पहले हम अपना वही रूल अपनाएंगे। तो 31 अक्टूबर हमारा पहले से है, क्या है? 31 अक्टूबर 1984, तो इसको हम 1 साल पीछे ले लेते हैं, तो 1983। ठीक है, 1983 हमने ले लिया है। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको हमने 1600 में तोड़ दिया, प्लस 300 प्लस 83, कितने में? 83 में। 1600 का कोड क्या होता है? तो 1600 का होता है 0। ठीक है, 1600 कितना होता है? तो होता है 0। और हमारा 300 का कितना होता है? तो 300 में हमारे जो 300 वर्षों में लीप ईयर कितने वर्ष होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो 300 वर्षों में हमने आपको पहले बताया था, 100 वर्षों में 5 और 300 वर्षों में कितना? तो 300 वर्षों में हमारा हो जाएगा कितना, ये आपको बताना है। तो आप बताएं 300 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो 300 वर्षों में हमारा 1 वर्ष हो जाएगा, कितना? 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना ओड डेज कितना हो जाएगा? तो ओड डेज हो जाएगा 1। 83 में, अब हम 83 में निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने पहले निकाले हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 83 को हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि ये हमने लिखा हुआ है वर्षों का मतलब 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 83 को हम भाग देते हैं कितने से? 4 से। तो 4 दूनी क्या है? 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो गया? 20। ठीक है, तो हम इसको कितना मान लेंगे? इसको हम मान लेते हैं 20। ठीक है, तो इसको हम 20 मान लेते हैं। अगले पेज पे लिखते हैं। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। तो वहाँ पे हमने कैसे तोड़ा था? वहाँ पे हमने तोड़ा था 1600 प्लस 300 प्लस कितना था? 83। ओके, इसको तोड़ा था, तो 1600 में हमारा 0 डेज आया था, और 300 में एक क्या है? 1 ओड डेज आया था। ठीक है, ओड डेज मतलब विषम दिनों की संख्या 1 आई थी। 83 को हमने कितने से भाग किया? तो 83 को हमने 4 से भाग किया, तो क्या है? 4 दूनी 8, या ठीक है, 4 दूनी 8। ओके, 0 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो यहाँ पे टोटल हम मान लेते हैं कि तो हमारा 83 ये हो गया, और 20 दिन हमें ओड डेज ये मिल गए। ठीक है, 20 दिन हमें ये मिल गए।
अब देख लेते हैं विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिनों की संख्या 1 थी। तो यहाँ तक हमारा हो गया कितना, तो यहाँ पर 83, ठीक है। ओड डेज में हमें कितने मिल गए, 83 वर्षों में हमें विषम दिनों की संख्या 20 मिल गई। और पहला हमारा 300 वर्षों में एक विषम दिन पहले से था। अब हम देख लेते हैं कि 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर तक हमारे जो विषम मतलब टोटल दिनों होंगे वो कितने बन जाएंगे। तो जनवरी में हमारा कितना होता है, जनवरी में होता है 3, और जनवरी में 3 होता है। फिर हमारा जनवरी में 3, उसके बाद कितना मिलेगा, तो उसके बाद हमें मिलेगा, तो देख लेते हैं 31 अक्टूबर तक कितने विषम दिन हो जाएंगे। तो जनवरी का कोड होता है 3, फरवरी का कोड हो जाएगा 1, मार्च का कोड हो जाएगा 3, फिर मार्च, अप्रैल का 2, जून का 3, जुलाई का 2, अगस्त का 3, ठीक है, और अक्टूबर में हमारा सीधे 31, ठीक है। टोटल 31 क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो 3 और 2 और छूट गए थे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो देख लेते हैं जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, तो ये सब टोटल अक्टूबर तक हमारे कोड हो जाएंगे। अक्टूबर में हमें 31 लेना है, ठीक है। टोटल मिलाकर इनको जोड़ लेते हैं, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर देख लेते हैं 5, 5 10, 5 15, 15 और 5 20 और 2 22, 22 और 3 22 और 31 कितना होता है 53, 22 और 31 53, ठीक है। तो टोटल जोड़ लेते हैं 83, 20, 1 और 53, टोटल ये हमारे विषम दिन हो गए। जोड़ लेते हैं 3 3 6 1 7, 7 का 7 हो गया, 8 और 2 10, 10 5 15, ठीक है, कितना 15। तो यहाँ टोटल हमारे दिनों की संख्या हो गई 157 हमारे दिनों की संख्या हो गई। इसको हम कितने भाग करेंगे, तो इसको अब हम भाग कर देंगे सप्ताह से। सप्ताह मतलब 7 दिन से। 7 दूनी 14, 1 आया, फिर उतारा 7, 7 दूनी फिर 14, 7 दूनी 14, कितना यहाँ 3 बचा, 3 शेष हमारा आ गया यहाँ पर। तो 3 शेष का मतलब क्या हो गया, तो 3 शेष का मतलब हो गया हमारा कौन सा दिन हो गया, तो सोमवार का 1 है, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है बुधवार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुधवार हमारा दिन हो जाएगा 31 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन हमारा प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।